स्वागत है आपका यस24 न्यूज़ पे और मैं कौसर अली। अभी हम लोग हैं पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब के नया किला वाले मकान पे, और जिस तरीके से नेताओं का यहाँ दौरा हो रहा है, जाहिर है कि आज क्यों नहीं ऐसे कहा जा रहा है कि सीवान जो है कि राजनीतिक पर्यटक स्थल का एक केंद्र जो है कि बन के उभर गया है। हालांकि हमारे साथ अभी उमर खान साहब हैं जो कि गया से आते हैं और जाप के जो है कि महासचिव भी हैं यहाँ पे, यानी कि बड़े बड़े नेताओं का दौरा भी हुआ है। लेकिन हम आज चूँकि सभी का स्वागत करेंगे। सर, स्वागत है आपका यस24 न्यूज़ पे। सर बताइए क्या। जी सर, आप लोग जिस पर अभी आए हुए हैं, खास करके शहाबुद्दीन साहब के बेटे ओसामा से मिलने के लिए, तो ये क्या मैसेज है? मिलने के लिए आए हैं या इससे कुछ राजनीतिक मतलब उभार भी आ रहा है इसमें? नहीं, शहाबुद्दीन साहब एक ऐसी हस्ती थी कि अभी तो यह सिलसिला जारी रहेगा सालों साल। पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे, उनके चाहने वाले लोग, और उनके साहबजादे से मिलेंगे। और वो बहुत अच्छा, अभी तक का जो उनका डिसीज़न है, फ़ैसला है ओसामा साहब का, वो बहुत बेहतर है। इसलिए बेहतर है कि जितने भी लोग, चाहे वो जिस जमात से लोग आ रहे हैं जो शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले हैं, उनसे बैठ के बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और एक बेहतर फ़ैसला जब लेंगे तो बिहार की राजनीति बदलेगी। अच्छा सर, एक मेरा एक सवाल है कि जो अभी सारे नेताओं का दौरा हो रहा है, बड़े बड़े नेता जो कि कभी सिवान में नहीं आ पाते थे, मौका नहीं मिलता था, आज उनके मौत के बाद आए हैं। अगर यही लोग पहले आए होते तो शायद शहाबुद्दीन साहब आज आप लोग बीच में बैठते। इसमें क्या कहेंगे सर आप? नहीं, बड़े बड़े नेता, देखिए एक बात मैं बताऊं, शहाबुद्दीन साहब सिवान के नहीं थे, हिंदुस्तान के बाहर में उनके चाहने वाले लोग रहते हैं। क्योंकि मुलाकात उनसे दिल्ली में या बॉम्बे में या जहां वो जाते थे तो वैसे लोगों से हो जाती थी, मगर जब वो दुनिया से चले गए तो लोगों को लगा कि अब हम कहाँ जाएं, जो उनकी जन्मभूमि है सिवान, वहीं तो आएंगे। उनके बच्चे से मिलने आएंगे, उनके परिवार के लोगों से मिलने आएंगे, उनके शुभचिंतकों और समर्थकों। मेरे कहने का मतलब सर यही भीड़ पहले क्यों नहीं आई? उनको मतलब छुड़ाने के लिए, उनके लिए बात करने के लिए, उनके लिए इंसाफ दिलाने के लिए पहले क्यों नहीं लोग आए? देखिए, उनको छुड़ाने के लिए और जो भी उनके साथ हुआ था उसके लिए पूरे बिहार में लोगों ने धरना दिया था सड़क पे। मैंने खुद उसका नेतृत्व किया था मगध की धरती पे। मैंने धरना भी दिया था, रोड मार्च भी किया था, जिस तरह से उनके साथ व्यवहार हुआ। मगर शहाबुद्दीन साहब, मैं आपको एक बात बताता हूँ, वैसी हस्ती सदियों में एक बार पैदा होती है, और एक ऐसा डायरेक्शन दे के चले गए हैं कि जितने इस्टेब्लिश ब्रांड के पॉलिटिशियन हैं, सबकी कुर्सियां हिल रही हैं। सब यहाँ ललायत बैठे हुए हैं कि शहाबुद्दीन साहब के घर से कौन सा फ़ैसला होने वाला है। और मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं हमारे छोटे भाई ओसामा साहब, जो इतना पेशेंस से सारे लोगों की बात को सुन रहे हैं। बहुत अच्छी सोच का मालिक है, बहुत अच्छा विज़न रखता है एजुकेशन के बारे में। कितनी खुशी की बात है सर, आप सिवान के हैं। शहाबुद्दीन साहब के राज में गरीबों की इलाज 12 बजे रात में डॉक्टर करते थे, 50 रुपए की फ़ीस। तो ओसामा ने सबसे पहले क्या काम किया? अपने वालिद साहब के नाम से एक हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। तो कितनी अच्छी सोच है जो वो विरासत में छोड़ के गए हैं, उसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे लगता है इसमें इनको कामयाबी मिलेगी। और हम तमाम लोग, बिहार के तमाम लोग बिल्कुल ओसामा साहब के साथ हैं, और बिल्कुल इनकी लड़ाई में और इनके जद्दोजहद में और इनकी जो सोच है उसके साथ बिल्कुल मजबूती से। अच्छा सर, आप चूँकि शहाबुद्दीन साहब के रिश्तेदार भी आते हैं और एक पॉलिटिशियंस भी हैं जो कि जो आपका काफ़ी कद्दावर माने जाते हैं, अभी आपने ओसामा साहब के लिए कुछ क्या कहा? उनको कुछ सजेशन दिया है कि किस पार्टी में रहेंगे या नहीं रहेंगे, या अपनी पार्टी बनाएंगे? इसके बारे में कुछ बताएंगे सर? देखिए, यहाँ पार्टी की कोई बात ही नहीं है जी। ये ओसामा साहब का फ़ैसला है। ओसामा साहब खुद एक पढ़े लिखे इंसान हैं। लंदन से जो लड़का लॉ करके आया है, दुनिया को देखा हुआ है, समाज को समझ रहा है, हिंदुस्तान और बिहार की पॉलिटिक्स को बखूबी समझ रहा है, तो वो दूसरे के इम्प्रेशन में नहीं आएगा। ये तमाम जितने लोग हैं सब उनके शुभचिंतक हैं। अभी आप सिर्फ रिश्तेदार के नाते आए थे कि पार्टी के नाते आए थे? रिश्तेदारी तो है भैया। देखिए, आप सिवान के लोग हैं। आज ही के दिन 2003 में हम बारात लेके आए थे जी 4 जुलाई को। जी पता। तो आज ही के दिन फिर ससुराले चले आए हैं, तो ही समझिए कि मिलने आए हैं। छोटा भाई है, उससे मिल भी लिया। राजनीति कुछ नहीं ढूंढा जाए? नहीं, राजनीति मतलब राजनीति करने वाले सब लोग आए। अखलाक अहमद राजनीति करने वाले, तमाम पूर्व विधायक राजनीति करने वाले, इजहार साहब राजनीति करने वाले, ये सारे राजनीति करने वाले लोग। हमने लोगों की बात को सुना और हमको बड़ी खुशी हुई कि मेरा जो छोटा भाई है उसका इतनी अच्छी सोच और इतना अच्छा विज़न है। मुझे लगता है अल्लाह उसको बहुत बेहतर तरीके से कामयाबी अता करेगा। राजनीति में कहा जाता है कि चाहे जो कुछ भी हो, बात किसी का भी हो, लेकिन खूंटा मेरा वहीं गड़ेगा। जैसे साहब ने कह दिया, इन्होंने एक बात ज़रूर कह दिया जाते जाते, हालांकि इन्होंने राजनीति का एक नया तस्वीर खींच दिया। बहुत ही शफागोई से इन्होंने कह दिया कि हम ओसामा साहब को बात करेंगे, लेकिन आगे क्या होगा देखते रहेंगे।